आज 10वां मुहर्रम यानी यौम आशुरा है और यौम आशुरा के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ताज़ियादारी और जुलूस और मातम का प्रोग्राम हो रहा है। बड़ी तादाद में आज़ादार मातमी जुलूसों में शिरकत करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में लोग खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सबीले हुसैन का एहतमाम किया गया है। मातमी जुलूस के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। आज यौम आशुरा है और इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। शिया तबके के लोग मुल्क भर में आज इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और उनकी शहादत पर इजहार मातम कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है। आज अपने 72 साथियों के साथ करबला की जंग में हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने शहादत दी थी। मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है आज और तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। कोविड गाइडलाइंस को लेकर इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को पासदारी करने के लिए कहा है। बता दें आपको कि आज यौम आशुरा है और आज के दिन हजरत इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। इंसानियत की दिफा में, इंसानियत को बचाने के लिए ये बेहद अजीम शहादत थी जिसे याद किया जाता है हर साल। आज इस्लामिक साल के पहले महीने की 10वीं तारीख है और आज का दिन बेहद खास है। मुल्क भर में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। मुहर्रम पर मातम मनाया जा रहा है। शिया तबके के लोग याद कर रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत को। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथी अमजद खान मौजूद हैं बराह रास्त मुंबई से। अमजद खान का रुख करेंगे यहाँ मुंबई की सूरत हाल जानने के लिए। अमजद, मुंबई में क्या तैयारियां हैं यौम आशुरा पर? किस तरह से इजहार मातम करेंगे लोग? कोरोना को देखते हुए कौन कौन सी गाइडलाइंस नाफिज की गई हैं? तफसील से जरा बताइए। देखिए, मुंबई की बात करें तो आज जो मुहर्रम का 10वीं तारीख का यौम आशुरा है, इमाम हुसैन की शहादत जो है उसका दिन मनाया जाता है। मुहर्रम की 10 तारीख है क्योंकि जो 72 सहाबा इकराम थे वो जो शहीद हुए थे करबला में, आज उनका दिन है, जिसके लिए मुंबई के अंदर, मुंबई के अलग अलग इलाकों के अंदर जो मातम का सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना को लेके महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है जिसके अंदर 50 से ज्यादा लोग जो भी जुलूस में या जलसे में शामिल नहीं हो सकते, तो वो गाइडलाइन का यहाँ पर पालन हो रहा है। और लगातार अगर मैं जुलूस की बात करूं तो मुंबई का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है डोंगरी इलाके में, और वहां पर साउथ मुंबई के अंदर आता है वो, और वहां पर भी जो हर साल नजारा नजर आता था, इस साल ऐसी नजारे नहीं नजर आ रहे। क्योंकि अगर रोड की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए हुए हैं। कब्रिस्तानों की बात करें तो जो शिया कब्रिस्तान है वहां पर भी लोग जियारत के लिए जाते थे, तो वहां पर भी जो जियारत का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं कम रखा गया है। और कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन के जो पालन है कहीं ना कहीं जुलूस के अंदर वो भी रखा गया है। शाम में तकरीबन 4 बजे जुलूस निकलेगा और 7 बजे तक का ये जुलूस चलेगा। तो जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर जो शिया समुदाय है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सुन्नियों की बात करें तो यहाँ पर हर 10वीं तारीख को, मुहर्रम की 10वीं तारीख को तमाम लोग जो है इमाम हुसैन की शहादत का जो दिन मनाते थे, शरबत जो बनता था
वो कहीं ना कहीं मुंबई के इलाकों से नदारद नजर आ रहा है। अगर मुंबई की आज 10वीं तारीख की बात करें तो यहाँ पर खिचड़े और शरबत के जो इंतजाम है गली मोहल्लों में वो हुआ करते थे। अगर मुंबई की जी बात करें तो मुंबई में जितने भी ठीक बड़े है, मौलाना अमजद है, हमारे साथी शुएब रजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शुएब, दिल्ली में आपने पहले भी बताया किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, गाइडलाइंस के बारे में भी आपने बताया। शुएब, जरा बताइए कि मुख्तलिफ मकामात पर दिल्ली में किस किस तरह से इजहार मातम करेंगे लोग आज यौम आशूरा पर। देखिए मुमताज, जो कोविड गाइडलाइन है उनका पालन दिल्ली में भी किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश हो, मुंबई हो, तमाम जगहों पर। और ये तीसरा साल ऐसा साल है जब मातम नहीं होगा, यानी कि सार्वजनिक तौर पर लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, जो शिया जामा मस्जिद है, तारीखी जो शिया जामा मस्जिद है। यहाँ मुगल काल के दौर से ही जो मातम है या यौम आशूरा पर जुलूस निकालने का जो सिलसिला है वो यहाँ से निकलता है। लेकिन आज यहाँ खाली जो पुलिस है वो तैनात है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग हैं, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि लोग आ रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पर मजलिस होगी या फिर जो जुलूस है हर साल जो निकलता है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो जुलूस निकलेगा। लेकिन लोगों को पहले भी जानकारी दी गई है कि ज़्यादा जो लोग है या मजमा है लोगों का उसको इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। कोविड की वजह से सरकार ने दरख्वास्त की थी। कुछ कमेटी के जो लोग हैं, अगर आदमी जो कमेटी है यहाँ पर उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों ने बताया लोगों को जब निकले सुबह से, भले ही लोगों के इकट्ठा ना होने को कहा गया है लेकिन लोग तो आ रहे हैं, क्या समझा पा रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, लोग जो है समझदार हैं, उनको जिन लोगों को इतना नहीं है कि आज यहाँ से जुलूस बरामद नहीं होगा, इसके लिए हमने परसों रात से ही ऐलान करने शुरू कर दिए थे अपनी मजलिस में कि 10 नवंबर को कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी जा रहे हैं, ग्रुपों में, फेसबुक पे भी जा रहे हैं। सबको इतना, जिन बेचारों को इतना नहीं है वो आ रहे हैं, उनको मंजूरी है, क्या कर सकते हैं, गाइडलाइन के पालन कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में कहीं, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर चाहे सीलमपुर की बात करते हैं या फिर दूसरे जगहों में, तो सब जगह पर इस तरह के हालात हैं। इस तरह हालत नहीं है, सब जगह बेहतर ही है। जो सरकार ने बोला है हम उनका पालन कर रहे हैं। ये कल से हमने खुद और टाइट पोजिशन कर दी कि आप जो भी है ज़्यादा हमने ग्रुपों में ज़्यादा व्हाट्सएपों में ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम नहीं चाहिए। सरकार के साथ दिल्ली के साथ सरकार के साथ सरकार के हम साथ हैं और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है मुमताज़, उसका पालन किया जाएगा। ये तो तीसरा साल है, क्योंकि पिछले साल अभी हमने देखा कि इन दिनों में जो लॉकडाउन था वो लगा हुआ था और घरों से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी। इस बार घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन किसी बड़े मजमे की इजाज़त नहीं है कि कोई बड़ा मजमा इकट्ठा हो। इसीलिए इस बार की बात की जाए तो कहा यह जा सकता है कि दिल्ली में ख़ासतौर पर दिल्ली की बात करें दारुल हुकूमत की, तो यहाँ किसी तरह का कोई जुलूस बरामद नहीं होगा। जबकि यहाँ से तारीखी जुलूस निकला करता था। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त शिया जामा मस्जिद से पंजा शरीफ तक एक बड़ी तादाद में लोग जाते हैं जुलूस की शक्ल में। एक जो दिल्ली की जामा मस्जिद है जी, और मार्ग के रास्ते होते हुए वो पहुँचता था दिल्ली के दूसरे इलाकों में। और लेकिन इस बार किसी भी तरह का जो जुलूस है वो नहीं निकलेगा, किसी तरह का मातम सड़कों पर नहीं होगा। जो गाइडलाइन बनाई गई है कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर या फिर इमामबाड़ों के अंदर मजलिस 4 या 5 लोग या 10 लोग जो भी सोशल डिस्टेंसिंग जा सकती है वो तमाम चीज़ें। उसके अलावा किसी तरह का जुर्माना लगाने की कोशिश न करें, इंतजामिया की तरफ से कहा गया है। ओखला की बात करें, पुरानी दिल्ली की बात करें, कहीं भी इस बार मातम नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से आपका दर्शक जी ठीक है शुएब, आएंगे आपके पास। हमारे साथी लखनऊ से अहमद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद का रुख करेंगे। अहमद, लखनऊ में जरा बताइए कि किस तरह से लोग इजहार मातम कर रहे हैं यौम आशूरा के मौके पर, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तफसील से जरा बताइए लखनऊ में क्या हालात हैं। बिल्कुल, देखिए मुमताज़, जो लखनऊ का जो माहौल है वो पिछले तरीके से तो नहीं यहाँ पे मुहर्रम हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो लखनऊ में एक अज़ा का मरकज़ कहलाता था मुहर्रम, और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे बड़े जुलूस निकलते थे,
तमाम तरीके के मुहर्रम के प्रोग्राम होते थे। लेकिन इस वक्त कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल और उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बहुत छोटे छोटे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले जो प्रोग्राम है उनसे बचा जा रहा है और किसी भी तरीके का कोई जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे बड़े मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, शियों के जो बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने खास तौर से अवाम से, शिया कौम से और मुसलमानों से भी अपील की है कि कोरोना से बच के अज़ादारी मनाएं और पूरी तरीके से एहतियात इसकी बरतें। तो वो नज़ारा लखनऊ में भी इस तरीके का देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सबसे खास दिन मुहर्रम का शब आशूरा है। शब आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम वो दिन जब इमाम हुसैन को करबला में 72 साथियों के साथ करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। उसी की याद में जो अज़ादार हैं वो अश्कवार होते हैं और तमाम तरीके की मजलिस मातम और प्रोग्राम होते हैं। और आज लखनऊ में भी उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उस तरीके से मुहर्रम नहीं मनाया जा रहा है जैसे पिछले रिवायती अंदाज में यहाँ पर मुहर्रम मनाया जाता था। हालांकि कोरोना को देखते हुए कई सालों से काफ़ी तब्दीलियां हैं अहमर लखनऊ में भी, और इसी तरह से लोग अब फिर से मुहर्रम पर अपने मातम का इजहार कर रहे हैं। शाम को कितने बजे तक जुलूस निकालने की इजाज़त है अहमर, और उस दौरान भी कौन कौन सी गाइडलाइंस की पासदारी करना लाजमी होगा लोगों के लिए? बिल्कुल मुमताज़, देखिए हम आपको बता दें कि आपकी जो इस बार है वो कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के तहत जुलूसों पर लखनऊ में क्या उत्तर प्रदेश में पूरे पाबंदी लगा रखी गई है, क्योंकि कोई भी भीड़ भाड़ वाला ऐसा प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं हो सकता है जो मुहर्रम के दौरान किए जाते थे पहले तौर पे। और जुलूस की जहाँ तक बात रही तो यहाँ पे लखनऊ में कई रिवायती जुलूस और तारीखी जुलूस यहाँ पर निकाले जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब की कोई भी जुलूस नहीं निकला है लखनऊ में और छोटी छोटी जगहों पर प्रोग्राम हो रहे हैं। गाइडलाइन के तहत 50 लोगों को इजाज़त दी गई थी कि एक जगह पे किसी धार्मिक स्थल में, इबादत गाहों में, मस्जिदों में, इमाम बाड़ों में इकट्ठा होकर मजलिस मातम कर सकते हैं, लेकिन 50 लोगों की उसकी एक तादाद को जो है वो कर दिया गया है कि 50 लोगों के अंदर आप अपने प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर आज लखनऊ में मुहर्रम मनाया जा रहा है और कम तादाद में, छोटी तादाद में लोग इमाम हुसैन को कुर्ता पेश कर रहे हैं। जी अहमर हमारे साथी मुसलसल हमारे साथ बने हुए तमाम मकामात से, शुएब भी बने हुए हमारे साथ। शुएब, फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। शुएब, छुट्टी का ऐलान भी अब 20 को कर दिया गया। पहले जो छुट्टी का ऐलान किया गया था वो 19 तारीख को किया गया था, लेकिन तब भी लोग बड़ी तादाद में जुटने वाले हैं आज के इस दिन पर, यौम आशूरा पर। दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से क्या तैयारियां हैं शुएब, ये भी जरा तफसील से बताइए। हाँ बिल्कुल मुमताज़, देखिए अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात की जाए तो चूंकि पहले लोगों को ये बात कही गई है लोगों से कि कोई भी ऐसा मजमा ना लगाए जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़े, एक जगह पर लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो इतनी ज़्यादा जिससे परेशानी बढ़ने का अंदेशा हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं उस पर लोग अमल भी करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब 10 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और हम हर साल यहाँ पर आते हैं। हालांकि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुहर्रम जिस तरह से 10 मुहर्रम के दिन या यौम आशूरा के दिन यहाँ पर जुलूस निकलता था वो नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी हम तकरीबन मैं यहाँ 7-8 साल से लगातार आता रहा हूँ और हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से इसी तरह का जो नज़ारा वो नज़र आता है। पिछले साल तो यहाँ पर किसी को भी खड़ा होने की इजाज़त नहीं थी, एक शख्स को भी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और घरों से निकलने की इजाज़त नहीं थी। अमूमन ये होता था आम दिनों में कि इस वक्त तक यहाँ इतनी भीड़ हो जाया करती थी कि पैर रखने की जगह नज़र नहीं आती थी। हर कोई इमाम हुसैन के गम में, उनकी शहादत के गम में डूबा नज़र आता था। उनके ज़रिए जो कुर्बानी दी गई, उनकी जो ज़रिए जो शहादत दी गई, उससे उसका ज़िक्र यहाँ पर यकीनन तमाम जो लोग हैं वो करते नज़र आते थे, चाहे औरतें हो, बच्चे हो, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते थे। आज भी लोगों को जिनको जानकारी है कि इस हुकूमती सतह पर मजमा लगाने पर पाबंदी है वो लोग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है। आप यहाँ इधर आइए ज़रा, आप क्यों आई यहाँ पर? यहाँ जाइए। आपको पता नहीं था कि यहाँ मातम नहीं होगा? हम दूर से आए, हम भवानी से, हमें पता नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? भवाना, यूपी से। तो आपको जानकारी नहीं थी? ये पता था कि हर साल मुहर्रम के दिन होता है, इसलिए आप आई हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुमताज़
जिनको जानकारी नहीं है, वो किसी सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं या टीवी वगैरह नहीं देखते हैं, तो उनको ये पता है कि 10 मुहर्रम का दिन होगा, यौम आशूरा का, तो वो दिल्ली की शिया जामा मस्जिद के बाहर यहाँ पर एक तरीके से मातम होगा, जुलूस निकलेगा, ये तमाम चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो इनको फिर जानकारी मिलती है, अब ये वापस जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए कुछ और शुएब, फिर आपसे अपडेट लेंगे हम आज के इस खास दिन, मुसलसल आप सबसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब आपका। अहमर और अमजद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।